राधे दोस्तों, मैं हूं शालिनी तिवारी और आज हम मैट्रिसेस की क्लास में पढ़ेंगे सम मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सब मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स obtained by a given matrix by deleting some row or column or both। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग सम रो और कॉलम, जैसे हम कुछ रो या कॉलम या दोनों हम डिलीट कर दें, बोथ इज कॉल्ड। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? सब मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिया हमने 3 क्रॉस 3 का, ऑर्डर 3 का। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करें, हम इसका कॉलम 1 हटा दें, 2 5 2 3 6 1, तो ये सब मैट्रिक्स हो जाएगी ए की। या फिर ये रो हटा दें, ये कॉलम हटा दें, तो ये भी सब मैट्रिक्स हो जाएगी ए की। ठीक है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो हम गिवन मैट्रिक्स के अगर कुछ रो या कॉलम या दोनों डिलीट कर दें तो हमें जो मैट्रिक्स मिलता है वो उसका सब मैट्रिक्स होता है। क्लियर? हाँ, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? इफ इन अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, वी इंटरचेंज all rows by columns and all columns by rows, then obtained matrix is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमें कोई मैट्रिक्स दी है, अगर हम उसकी सारी रोज को कॉलम से चेंज कर दें और सारे कॉलम्स को रो में चेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलता है हमें वो ट्रांसपोज हो जाता है उस मैट्रिक्स का। कैसे? जैसे ये एग्जांपल है ABCD, ठीक है, ये हमने ले लिया 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए के ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो कॉलम है इसको किस में चेंज करते हैं? रो में, ये कॉलम को रो में। ठीक है, देखो ये रो कॉलम में चेंज हो गई, ये रो कॉलम में चेंज हो गई, है ना? तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज करें तो हमें ए मिलता है। कैसे? ए अभी हमने क्या लिया था? ABCD लिया था, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ACBD। अगर हम इसका भी ट्रांसपोज कर दें तो देखो कॉलम को हम रो में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, हमें मिल गया ए, यानी ए के ट्रांसपोज का अगर हम फिर से ट्रांसपोज करें तो हमें ए ही मिलता है। अब बात कर लो ए प्लस माइनस वी के ट्रांसपोज, हमेशा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज होगा। या एग्जांपल ऐसे ही ले लो, ABCD ले लिया, बी भी कुछ ले लो, करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है किसी हम लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर दें ए में तो उसका ट्रांसपोज हमेशा इक्वल होगा लैम्डा ए ट्रांसपोज के। इसको भी देख लो, लैम्डा से ए में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया? लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी। अब इसका ट्रांसपोज लैम्डा ए था, इसका ट्रांसपोज, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? लैम्डा ए, लैम्डा सी, लैम्डा बी, लैम्डा डी। अब यहाँ क्या कह रहा है कि वो इसके मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, तो ए ट्रांसपोज क्या था? ये था ए ट्रांसपोज क्या था? ACBD। इसमें क्या करना है? लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो स्केलर है, सभी से होगा। देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी भी होगी।
ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ए इंटू बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। क्लियर है? तो ये चार प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। अब हम देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? लेट ए बी या लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक, बी आ square matrix of order n cross n and Cij be the cofactor of Aij, then we transpose of the matrix of cofactors is called adjoint of the matrix। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन कि हमने कोई n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स ली है ऑर्डर n क्रॉस n की, और ये हम दिखा रहे हैं कि जो Cij है वो कोफैक्टर है Aij एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो देन जो ट्रांसपोज होगा वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स, जो एडजॉइंट होगा वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। अब कोफैक्टर तो आपको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। क्या होता है कोफैक्टर किसी एलिमेंट के लिए? -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे। यहाँ पर जो एम आई जे है वो क्या है? माइनर है, ठीक है। जो माइनर है वो कैसे निकलता था? आई रो और जे कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता था उसका डिटर्मिनेंट होता था वो माइनर होता था, और उसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स निकालेंगे तो C11, C12, C13, ठीक है, हमने 3 क्रॉस 3 की ले ली, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये आ गए कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स। लेकिन ये बोल रहा है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ए के, ठीक है। तो अब इस ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C11, C21, C31, C12, C22, C32, C13, C23 और C33, ये मिल गया हमें एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? ए बी स्क्वायर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन अब तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इन्वर्टिबल है, देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स V such that AB is equal to BA is equal to identity। क्लियर? यहाँ पर जो I है वो कैसा है? यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। then V is the इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। B क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स होगा A का, डिनोटेड बाय, डिनोट हम करेंगे A इनवर्स से, एंड डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे करेंगे? A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A, प्रोवाइडेड मॉड A नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, यानी कि नॉन सिंगुलर होगा A। क्लियर है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग रीड कर लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लो। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जो उसका डिटर्मिनेंट है यानी मॉड ऑफ ए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, तो मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर उसका इनवर्स है, यानी कि ए नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर फर्स्ट, ठीक। सेकंड क्या कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यूनिक होता है। थर्ड
Let A and B be square matrix और non-singular square matrix same order, then जो A B होंगे are inverse of each other होंगे if and only if ये property satisfy करें. A B is equal to B A is equal to identity matrix. तो A और B कैसे होंगे? each other's inverse होंगे. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर A हमें स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होगा. A इंटू ए इनवर्स और इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए. ठीक है. और A अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स का अगर हम इनवर्स करेंगे तो हमें A ही मिलेगा. तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गई. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.